कुछ हुआ है? नहीं, तुम्हें तो आजकल अकेले मिलना मुश्किल हो गया है। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ रोहित। हाँ बोलो, कोई परेशानी है? मैं जा रही हूँ रोहित, कल नवाबगंज से। एक्चुअली मेरा एक इंटरनेशनल कंपटीशन है और उसके लिए एक प्रैक्टिस कैंप लगा हुआ है। वहां जाना ही पड़ेगा मुझे। कल ही? ओ माँ काली, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी भी मिस करते हो मुझे तुम? ठीक है, संभल कर जाना और कंपटीशन खत्म होने के बाद वापस आ जाना। रोहित, ये काफी लंबे समय के लिए है, लगभग 11 महीने। तुमने मुझसे वक्त मांगा था ना? मैं वापस आकर और ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी रोहित। जब लौटूंगी तब सब कुछ नए तरीके से शुरू करेंगे। हाँ, वादा करो। शालिनी, तुम इतने बड़े कंपटीशन में जा रही हो, देश को रिप्रेजेंट कर रही हो, तुम्हें अभी उस पर ध्यान देना चाहिए। मन लगाकर तुम सब कुछ करो, उसके बाद मैं तो हूं ही ना। रोहित रॉय चौधरी अपनी बात से कभी नहीं मुकरता, तुम जानती हो। थैंक यू रोहित। अब मैं जाने की तैयारी अच्छे से कर सकती हूँ। मतलब मैडम जा रही हैं? ओ माँ काली, मैंने सही सुना ना? कल तो मैं सत्यनारायण की पूजा रखवाऊंगी। जय माँ काली, जय माँ काली। चुड़ैल मैडम जा रही हैं, बाकी सब फुल्की दास संभाल लेगी। ओए, सब लोग कहाँ हैं? अरे आप आ गए? बैठिए बैठिए बैठिए, मैं सबको बुलाती हूँ। माँ, भाभी, पंडित जी आ गए हैं, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी से पूजा शुरू करो ना। क्या हुआ? अच्छा, आप आ गए हैं। अच्छा माँ सुनिए ना, पूजा जल्दी से निपटा देते हैं। पूजा का प्रसाद शालिनी मैडम को देने जाना है, उनके जाने से पहले। अच्छा फुल्की, तेरा दिमाग बिल्कुल उल्टा हो गया है क्या? तुझे ऐसे देख के रोहित क्या सोचेगा, जरा सोच तो। फुल्की, बस एक तुम ही हो जो ये सोचती हो कि तुम्हारा इतनी धूमधाम से पूजा करने का ये रीजन किसी को समझ नहीं आता। हम सब समझ गए हैं। ये जो शालिनी कुछ दिनों के लिए जा रही है ना, इसलिए तुम इतनी ज्यादा खुश हो गई हो, ये हम समझ रहे हैं। तो क्या भैया को नहीं समझ आएगा? फुल्की, शालिनी थोड़ी देर में निकलने वाली है, रोहित को बोला है छोड़ने के लिए। सुनो, रोकना मत, भैया को नाराज मत करना, समझ गई? चले जाएंगी तो भी परेशान करेंगी। अरे बाबा, मैं तो सिर्फ सर के अच्छे के लिए पूजा कर रही हूँ और सर ही नहीं रहेंगे मतलब? ओ पंडित जी, जल्दी से पूजा करिए ना, मुझसे और नहीं हो रहा। आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए। चल बैठिए। पूजा खत्म होते ही प्रसाद लेके शालिनी मैडम को देने चली जाऊंगी। अब आप जल्दी जल्दी पूजा शुरू कीजिए ना। फुल्की, भैया आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे बाप रे, इतनी सुबह सुबह पूजा के लिए तुझे भी बुला लिया फुल्की ने? असल में मुझे अभी ड्यूटी जाना है, फुल्की ने कहा तो मैं चला आया। चलिए चलिए बैठिए बैठिए। फुल्की भी ना कुछ कांड करते ही रहती है। तुम जल्दी से प्रणाम करके काम पे जाओ।
अब अच्छा पंडित जी, क्या मैं प्रसाद बनाऊं? ठीक है। भैया, आज तो सुबह सुबह ही दीदी के पास बैठने को मिल गया। आज तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा, है ना? मतलब मैंने तो ऐसे कह दिया आपको। आज जानते हैं हमारे घर से एक अलक्ष्मी की विदाई होगी। बहुत शुभ दिन है आज। ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग? जो सच है वही तो बोला मैंने। अरे यार, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ये क्या कह रही है? और ये अलक्ष्मी कौन है? हाँ, आज ही विदाई होगी, फिर सब अच्छा होगा। मतलब मैं अंशु भैया, अभी तुम्हें ड्यूटी के लिए देर हो रही है ना, लेकिन फिर जरूर आना। फुल्की के पास ना एकदम दिमाग नहीं है। अंशु, तुम्हें देर हो रही है ना, तुम जल्दी जाओ। हाँ, मैं अभी चलता हूँ, बाद में आता हूँ। हाँ फुल्की, अभी ये अलक्ष्मी की विदाई का मामला समझना पड़ेगा। चलता हूँ। चलिए मैं छोड़ के आती हूँ। फुल्की भी ना एकदम यूनिक है। शालिनी, चलो हमें निकलना होगा। हाँ 10 मिनट। हाँ जल्दी करो। अरे रे, पूजा खत्म हो गई? हाँ, वो भैया तो इंतजार कर रहे हैं शालिनी को ले जाने के लिए। क्या हुआ? रोहित, चलो। रेडी? चलो। रोहित, वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। तुम तब चैंपियन बॉक्सर थे और मैं छोटी छोटी मैच खेलती थी, पर तुम मुझे हर जगह ले जाते थे। तुम बदले नहीं हो रोहित। ऐसे ही रहना। मैं लेकिन वापस आकर इंतजार नहीं करूंगी रोहित। वापस आकर सब कुछ नए तरीके से शुरू करेंगे। चलो निकलते हैं, देर हो जाएगी। ओ रोहित, 1 मिनट रुकना, जरा सबसे मिलकर तो आऊं मैं। वेट। अरे वाह, सब लोग तो यहीं आ गए। सब लोग अच्छे से रहिएगा। हाँ, मैं और रोहित अब निकल रहे हैं। ओके बाय। हाँ मैडम, आप तो जरूर जाइए। अब लेकिन सर आपके साथ कैसे जाएंगे? घर में तो पूजा हो रही है ना, और सर के नाम का संकल्प लिया है मैंने। सर को तो अभी पूजा में बैठना होगा मेरे साथ। अब सर, ये लीजिए, प्रसाद लीजिए। आपको वापस पूजा में जाना ही पड़ेगा। मतलब? माँ, ये सब क्या हो रहा है? बोल रही हूँ कि शालिनी को कोई और छोड़ाएगा ना। हाँ, मैं और प्रेम छोड़ देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भैया असल में घर में ना पूजा हो रही है, इसलिए। मैं समझ गई हूँ सब कुछ। फुल्की ने सबको सिखा दिया है ना? रोहित, मैंने एक गाड़ी बुक की है, तो मैं उसी से चली जाऊंगी। तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं चली जाऊंगी, समझे? मैं कह रही हूँ तुम यहीं रहो। नहीं शालिनी, मैं चलूंगा। चलो। नहीं रोहित, नहीं, प्लीज। तुम एक काम करो, ऐसा करो, मेरा लगेज गाड़ी में रखवा दो। ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। फुल्की, इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? दो प्रसाद दो। मैं वापस आऊंगी। अगर रोक सकती हो तो रोक लो, पर नहीं रोक पाओगी। बाय एवरीवन। रोहित,
किस चीज की पूजा हो रही है, बताओगी? बताऊंगी ना सर, जब घर से अलक्ष्मी चली जाती है तो पूजा करनी पड़ती है। फुल्की, हर चीज की एक हद होती है। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, पहले पूजा हो जाने दो। प्रसाद देने के बाद पूजा होगी, है ना? हाँ? तो मजाक करियो मेरे साथ? सर डांट क्यों रहे हैं? शालिनी मैडम तो आज जा रही है ना। आपको क्या जरूरत है शालिनी मैडम के साथ जाने की? क्या फुल्की दास को बुरा नहीं लगता? तुम ना हर वक्त ऐसी हरकतें करती। नहीं, मेरी बात सुनो। देर हो रही है, लगेज उठा लेते हैं, समझ गए? अरे अकेले विदेश जा रही है और कोलकाता नहीं जा पाएगी? हाँ फुल्की, देखा ना तुमने? ओ भैया तो गुस्सा करके चले गए। सारी उल्टी सीधी बातें तुम्हारे ही दिमाग में आती हैं, सच है ना? बोलो फुल्की, तो इतना सब कुछ बर्दाश्त करती है ना? क्या हो जाता अगर उसे छोड़ने जाने देती तो? बेचारा मेरा बेटा, कैसे उसका दिल दुखा दिया तूने। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो तो, अब भैया का गुस्सा कौन शांत करेगा? बोलो बोलो बोलो। मुझे ही मनाना होगा। अरे हर समय इतना गुस्सा मत क्या करो। इतना गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है, थोड़ा दिमाग ठंडा रखा दिमाग करो। ठंडा नहीं होगा मेरा। फुल्की दिमाग गर्म करती है मेरा, और तुम लोग उसकी तरफ से बात करना बंद करो। इतनी पॉजिटिव क्यों है वो? इतनी जलन, इस जलन को हटाना पड़ेगा, समझा? ये मेंटालिटी लेकर कोई बॉक्सर नहीं बन सकता। बोलती है स्टूडेंट है मेरी, बॉक्सिंग करेगी, बॉक्सिंग के बारे में सोचती है, मन है उसका बॉक्सिंग में, और एक शब्द नहीं बोलेगा तू। सर आपकी स्टूडेंट तैयार है, ट्रेनिंग पे चलते हैं। इस बार की ट्रेनिंग बहुत कठिन होगी फुल्की, पहले से भी बहुत ज्यादा कठिन होगी इस बार ट्रेनिंग। हमारे पास सिर्फ 11 महीने का समय है। इन 11 महीनों में तुम्हें अच्छे से तैयार होना होगा फुल्की। प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच खेलने के लिए तुम्हें तैयार होना होगा फुल्की दास। कर पाओगी? कर पाऊंगी, जरूर कर पाऊंगी सर। देखो फुल्की, अच्छे से समझो इस बात को। एक सांप का एवरेज रिफ्लेक्स टाइम होता है 44 टू 70 मिलीसेकंड्स। एक बिल्ली का एवरेज रिफ्लेक्स टाइम है 20 टू 70 मिलीसेकंड्स। एक मक्खी के रिफ्लेक्स टाइम है 20 मिलीसेकंड्स, और एकमात्र इंसान है जिसका रिफ्लेक्स टाइम है 250 मिलीसेकंड्स। मतलब हम इंसानों का रिफ्लेक्स टाइम बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसे कम कर सकते हैं प्रैक्टिस करके। लगातार अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें तो ये रिफ्लेक्स टाइम 190 तक नीचे लेकर आया जा सकता है। समझ में आया? ये तो मुक्का खाने से बच नहीं पाई। अगर प्रैक्टिस ठीक से करोगी तो समय पर अपना सर झुका के खुद को बचा पाओगी, समझी? 3 महीने दे रहा हूं फुल्की,
3 महीने के अंदर तुम्हें अपना रिफ्लेक्स टाइम कम करना होगा। मतलब सामने वाला मुक्का मारने वाला है, ये पहले से एंटिसिपेट करके तुम्हें खुद को बचाना होगा। समझी? स्टोर का सारा सामान सोच रहा हूँ नए तरीके से सजाऊं। सर कह रही थी सब चॉकलेट बाहर रखने से अच्छा नहीं होगा, बच्चे लोग देख के अंदर आएंगे, अच्छा होगा ना? वैसे आइडिया तो खराब नहीं है। गुड, रिफ्लेक्स बढ़ा है। ये क्या हुआ समझ नहीं आया। अरे ट्रेनिंग ट्रेनिंग। फुल्की बड़ी बॉक्सर बनने की राह पे है। सर सुन रहे हैं ना, अभी से सब बोल रहे हैं कि फुल्की दास एक दिन बहुत बड़ी बॉक्सर बनेगी। हवा में उड़ना बहुत पसंद है ना फुल्की दास? उन लोगों ने कहा और तुमने नाचना शुरू कर दिया। अरे तुम्हें और स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। फुल्की, वेरी गुड। अब तुम तैयार हो एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन के लिए। तुम तैयार हो फुल्की? समझी फुल्की? यह है पूरब मिदनीपुर का बॉक्सिंग एसोसिएशन। रोहित को मैं पहले यहीं लेकर आया था। तुम्हारे सर ने यहीं से अपना सफर शुरू किया था। मैं एक नाम रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। मैंने सुकुमार सर को फोन भी किया था। हाँ, सुकुमार सर ने पहले ही बता के रखा है। ये लीजिए फॉर्म, फिल अप कर दीजिए। आपको बॉक्सिंग की दुनिया में वापस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। देखो पायल दीदी,
सर मेरे लिए यहाँ पे आए हैं आज। उनका चेहरा देखो चमक रहा है। पुलकित दास ने तो यही मांगा था। सर ऐसे ही कलकत्ता वाले बॉक्सिंग ऑफिस में भी घुसेंगे मुझे लेके, सर उठा के। हम लोगों को पता था पुलकी। देखो भैया बॉक्सिंग की दुनिया में कितना ज्यादा खुश रहते हैं। एकदम ठीक कहा प्रमिला। ए फुल्की, आओ फॉर्म फिलअप करना होगा। ए फुल्की, जब तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा ना तो तुम्हारा पहला इंटरव्यू मैं लूंगा मेरे चैनल के लिए। पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है? इसे देखो, अगर फुल्की चैंपियन बन गई तो तुम्हें भाव देगी क्या? फुल्की साइन करना होगा। हिंदी में ही साइन करना और दया करके मात्रा गलत मत कर देना। हे, फुल्की दास क्यों लिखा? रॉय चौधरी लिखना होगा। अरे प्रेम जाओ तो एक और फॉर्म लेकर आओ। इस लड़की को क्या बोलूं बताओ। हमेशा खुद को फुल्की दास बोल बोल के फुल्की दास ही लिख दिया। मैं तो फुल्की दास ही हूँ दीदी, जानबूझ के ही लिखा है। बस शुरू हो गई एक और नौटंकी। सर आप क्या मुझे सचमुच में फुल्की रॉय चौधरी मानते हैं? मतलब? नहीं मतलब आप तो अभी भी शालिनी मैडम को ही शालिनी रॉय चौधरी सोचते हैं। ठीक बोल रही हूँ ना? शालिनी मैडम ने तो बोला था कि वो फिर से लौट के जरूर आएंगी, तो फिर फुल्की दास रॉय चौधरी कैसे लिखेगी? जिस दिन आप शालिनी मैडम की जगह फुल्की दास को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे, उस दिन फुल्की भी फुल्की रॉय चौधरी ही लिखेगी, सर उठा के। फुल्की को मैं जितना नादान समझता हूँ, ये इतनी नादान है नहीं। इसके अंदर इतना अभिमान भरा हुआ है, इतना अभिमान। अरे ठीक है, नाम में क्या रखा है? अच्छा रोहित, फुल्की अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कंपटीशन में नाम तो देगी ना? हाँ देगी ना। पूर्वी मेदिनीपुर से 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर इन लोगों ने अच्छा खेला तो दूसरों के खिलाफ भी खेल पाएंगे। इस बॉक्सिंग कंपटीशन से ही फुल्की दास एक बॉक्सर के रूप में जानी जाएगी। भैया ये लो। सर आप फुल्की दास को प्यार करें या ना करें, फुल्की दास आपका सर जरूर ऊंचा करेगी। स्टूडेंट के नाते देखना। अरे वाह शानू, बहुत बढ़िया। फुल्की के लिए बैंड पार्टी और समर्थन करने वालों का अच्छा इंतजाम किया है। फुल्की मैदान में उतरेगी और हम चीयर करेंगे। घर की बहू पहली बार बॉक्सिंग कंपटीशन में जा रही है। एकदम ठीक कहा। पहले लीग मैच, उसके बाद फाइनल। फुल्की पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी, तुम देख लेना। अरे क्यों नहीं होगा, उसने इतना प्रैक्टिस जो किया है कि नहीं? हाँ सच में लड़की ने कुछ और देखा ही नहीं। हाँ। देखेगी कैसे? भैया ने गर्दन पकड़ के जो ट्रेनिंग करवाई है। अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन फुल्की अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? अच्छा हम लोग तैयार हैं चीयर करने के लिए। हाँ तो सब मिलके शुरू करते हैं। हाँ बजाओ। सुनिए सुनिए, हम सब लोग मिलके सारा रास्ता नाचते हुए जाएंगे और जीतने के बाद भी नाचते हुए ही आएंगे। एकदम ठीक। और सब मेरे साथ बोलो, आज का मैच जीतेगा कौन? फिर से बोलो, आज का मैच जीतेगा कौन? बजाओ।
सब क्या हो रहा है? क्या है ये सब? अब यही तो सर, सब मिलके सर का नाम भी लो। अब सर की स्टूडेंट ही तो जीतेगी। hey, आज तुम अपना पहला प्रोफेशनल मैच खेलने जा रही हो और तुमने ये सोच लिया कि तुम जीतोगी। और बड़े पापा, आपने ये सब कैसे अलाउ कर दिया? अरे इस लड़की को क्यों डांट रहे हो? क्यों डांट रहे हो फालतू में? अरे खेल में तो आत्मविश्वास की जरूरत होती है और हम सब इसका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं, है ना फुल्की? हाँ हाँ बोलो फुल्की। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलूं बड़े पापा, सर ही तो बोलते हैं आत्मविश्वास ना कभी भी खोना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास ही तो सब है। हाँ? इसीलिए तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं तो सर की स्टूडेंट हूँ, इसलिए हार तो नहीं सकती। अब नहीं तो खुद को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। बताइए। सही कहा। आज का मैच जीतेगा कौन? बजाओ। आज का मैच जीतेगा कौन? आज का मैच जीतेगा कौन? फुल्की दास आज का मैच जीतेगा कौन? अरे आस्ते 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 भाई, आस्ते आस्ते। बाप रे बाप, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना आत्मविश्वास लेकर खड़ी है, पता नहीं क्या होगा। एनीवे, मैच के पहले आत्मविश्वास तोड़ देना अच्छी बात नहीं होती है। तुम जरूर जीतोगी फुल्की, लेकिन बैंड बजा प्लीज अभी मत बजाओ। आत्मविश्वास जितना जरूरी है, आत्म संयम भी तो उतना ही जरूरी है ना, है ना? बिल्कुल सही कहा। देखो 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 देखो, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो बजाना बंद करो, सिर्फ स्लोगन ही होगा। आज का मैच जीतेगा कौन? आज का मैच जीतेगा कौन? आज का मैच जीतेगा कौन? आराम से आराम से चलो, अब निकलना होगा वरना देरी हो जाएगी। चलो फुल्की। रुक जाइए मास्टर साहब। फिर से टोक दिया तुमने। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इन सब के साथ जाऊंगा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसी बॉक्सिंग की वजह से। जानता हूँ तुम क्या बोलने वाली हो, मैं सब जानता हूँ। जिस खेल के चक्कर में तुम्हारा बेटा चला गया, तुम उस खेल में दिलचस्पी कैसे ले सकते हो? जिस इंसान ने तुम्हारे बेटे को मार डाला, तुम उसके लिए कैसे नाच गा सकते हो? रोहित पुरानी बातें भूल रहा है, तुम इससे कैसे खुश हो सकती हो? रोहित का तो पूरा सर्वनाश हो जाना चाहिए था, बल्कि फुल्की का भी सर्वनाश हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो रोहित के जीवन में आके उसकी जिंदगी संवार रही है। यही कहना चाहती हो ना? मैं जानता हूँ। लेकिन इस बात का जवाब क्या देंगे आप? क्या जवाब है आपके पास, बताइए। जवाब? एक ही जवाब है मेरे पास। ये मैं तुम्हें पहले भी कई बार बोल चुका हूं। जन्म और मृत्यु ना ऊपर वाले के हाथ में होती है। रोहित ने पार्थ का खून नहीं किया है और किसी तरह की साजिश भी नहीं की है उसने। रोहित के बॉक्सिंग विवाद में पार्थ की मौत एक दुर्घटना थी। कई दिनों से मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पर तुम हो कि समझती ही नहीं हो या फिर समझना नहीं चाहती हो। देखो, पिछले 11 महीनों से रोहित और फुल्की दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज फुल्की की जिंदगी का पहला मैच है। आज मैं उन दोनों के साथ रहूंगा। जा रहा हूं। आपने तो हमेशा उनका ही साथ दिया है। मैं, आपका बेटा, आपकी बेटी, दामाद, आपके लिए कोई नहीं है ना? इस वजह से मुझे कितना दुख होता है। आप नहीं समझेंगे, कभी भी नहीं। अरे बाप रे भैया, अब लीग कंपटीशन में तो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है। रोहित ने जब पहला बॉक्सिंग शुरू किया था, मैं उसके साथ था, और जब वो पहला मैच खेला तब वो 18 साल का था। याद है ना आपको भैया? हाँ,
उसके बाद काफी दिनों से यहाँ आना नहीं हुआ। अरेंजमेंट तो बहुत बड़ा हो गया है रे। पापा जी, भैया बचपन से ही अच्छे बॉक्सर थे, है ना? इसमें बोलने की क्या बात है? तुम्हारा भाई अगर मेडल नहीं जीत पाया तो खाना पीना सब छोड़ देता था, रोने लगता था, उसे कुछ भी पसंद नहीं आता था। मैं और शानू उसके साथ साथ जाते थे और हम ही लोग उसके सपोर्टर होते थे। और हाँ, पार्थ होता था उसके साथ। माँ भी तो भैया को ही सपोर्ट करती थी, है ना? आपको याद है ना पापा, जितनी बार मछली चाची ने भैया का खेल बंद करने की कोशिश की, माँ कैसे भी करके भैया को बाहर भेज देती थी। कितने अच्छे दिन थे ना वो। सच में अगर फिर से वो दिन लौट आए तो जरूर आएगा दीदी। पहले फुल्की जीत जाए, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। रोहित का एक्साइटमेंट देखा आप लोगों ने? बिल्कुल पहले जैसा। सच में फुल्की को ट्रेनिंग देते देते लगता है भैया भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं, है ना? अरे वो देखो, रोहित और फुल्की आ गए। सर देखिए सब लोग कैसे खुश हो रहे हैं। उन लोगों के देख के मुझे भी नाचने का मन कर रहा है। इम्पॉसिबल। रुको यहीं पर। आस्ते आस्ते, रुकिए रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? उसे कंसंट्रेट करने दीजिए। फुल्की का मैच है शुभा पांडे के साथ। शुभा पांडे कौन है पता है आपको? लास्ट ईयर शुभा पांडे पूर्वी मेदिनीपुर से डिस्ट्रिक्ट खेली है। मतलब वो लड़की पहले से ही पूर्वी मेदिनीपुर को रिप्रेजेंट कर चुकी है। और वहीं ये हमारी फुल्की का पहला मैच है। इसलिए प्लीज, वो नादान है लेकिन आप लोग तो नहीं है ना? बहादुर, बैंड बंद रहेगा, समझ गए? ठीक है, याद रखना। आपने क्या बोला उन सबको? डांट के आए हैं? ज्यादा बातें मत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये शुभा पांडे, इसका डिफेंस बहुत स्ट्रांग है फुल्की, जो तुम्हारी वीकनेस है। इसलिए उसका मूव पहले से एंटिसिपेट करना होगा। नजर रखना होगा कि वो किस तरफ मूव कर रही है, समझी? सर एक बात बोलूं? क्या? फुल्की दास अपने ओपोनेंट को एक मुक्के में ही गिरा देगी। और जैसे ही मैं उसे गिराऊं, आप सबके सामने मुझे माला पहना देना। सब कितना खुश हो जाएंगे। और फुल्की दास आज का मैच जीता कौन? आज का मैच जीता कौन? आज का मैच जीता कौन? One more remix. धड़काए और सीटी बजाए, हाय दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे, हो करके इशारे, हो लड़की हो लड़की, हो लड़की आंख मारे आंख
लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। जहाँ जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे आए, गली गली के आशिक बाबा मेरा होना चाहे। हाय जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे। सीटी बजाए, नखरे दिखाए, सीटी बजाए, नखरे दिखाए, बीच सड़क में हर नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारे, ओ लड़का, ओ लड़का, ओ लड़का। आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे। यहाँ खड़े होकर तुम सपने देख रही हो? हाँ, वो देखो। मिस मिताली, तुम्हारी ओपोनेंट। देखने में तो बहुत खतरनाक लग रही है। डर लग रहा है तुम्हें? नहीं 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 सर, डरने से कुछ नहीं होगा फुल्की दास, तुम्हें ही जीतना होगा। माँ काली, मेरा मान रखना। शुभा पांडे, तुम्हारी ओपोनेंट। तुम जो अब तक ये सब सपने देख रही थी ना, अब उन्हें वास्तव में करने का समय आ गया है। जीत कर दिखाओ फुल्की, ठीक है? जाओ। जय माँ काली, मेरा मान रखना माँ। हाँ रुद्र, तुम्हारे मास्टर साहब ढोल नगाड़े के साथ पूरा नवाबगंज को ले गए हैं फुल्की के पहले मैच के लिए। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा रुद्र, मेरे पार्ट के लिए तो कोई सोचता ही नहीं। माँ, आप इतना परेशान होकर क्या करोगी? देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे पता है ये सब चीजें आपको परेशान करेगी, मगर उससे होगा क्या? अच्छा, बातों बातों में मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया। आज शालिनी नवाबगंज में आने वाली थी, वो आई है क्या? नहीं तो अभी तक नहीं आई है। अच्छा छोड़ो ये सब, एक बात बताओ, क्या शालिनी रोहित की लाइफ में दोबारा आना चाहती है? ये क्या सच है? मेरा मतलब है कि इशिता कह रही थी कि असल में माँ, मैं इस मामले में आपसे बात करना ही चाहता था। अच्छा हुआ आपने बात कर ली। मुझे लगता है कि आपको ही ये पूरा मामला देखना पड़ेगा, समझ गए ना? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पहले भी शालिनी के साथ थी। हाँ, इस बीच 11 महीने निकल गए। इन 11 महीनों में बहुत कुछ बदल गया है, और ये भी बात सच है कि शालिनी ने 11 महीनों में रोहित का इंतजार किया है। पर इन दोनों में क्या बात है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है माँ कि फुल्की अगर रोहित की जीवन साथी बन भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि रोहित का उसके साथ भविष्य है, समझ रही हो ना? नहीं, आपको ऐसा लग सकता है कि शालिनी अपने किसी मकसद से रोहित के जीवन में लौट आई है। ऐसा हो सकता है, मैंने भी ऐसा सोचा था। लेकिन आप एक बार सोचिए कि इन दोनों में से कौन ऐसी लड़की होगी जो रोहित को जीवन भर खुश रख सकती है? आप समझ रही है ना? और वैसे भी वो गवार लड़की हमारे परिवार में, और फुल्की के आने से हमारे परिवार में कितना कलेश हो रहा है। और तो और मास्टर जी भी उसके इशारे पर नाचते रहते हैं, उठते बैठते हैं। ठीक है, जैसे ही शालिनी आती है सारी चीजों को समझ के मैं तुम्हें तुरंत कॉल करूंगी। रुद्र, शालिनी वापस आ गई, अब मैं भी फोन रखती हूँ, ठीक है? जय गुरु। शालिनी, आ जाओ बेटी, तुम्हारा कंपटीशन हो गया। मैंने सुना तुमने बहुत अच्छा किया। वही है, वो सब तो लगा ही रहता है। लेकिन बड़ी माँ, मुझे इतने दिनों बाद नवाबगंज में लौटकर अच्छा लग रहा है।
घर पे कोई नजर नहीं आ रहा है। सब लोग कहाँ हैं बताइए तो। घर के सब लोग मिलके फुल्की का पहला मैच देखने गए हैं। मतलब? ओह ओके ओके ओके। अब फुल्की वो कुछ जिला कंपटीशन। हाँ, वही। राइट राइट, रोहित ने मुझे बताया था। तो वो देखने के लिए घर के सब लोग गए हैं। इन लोगों को क्या कह सकते हैं। शालिनी। हाँ अच्छा शालिनी, इस बीच तुम्हारी और रोहित की बातचीत हुई है क्या? क्यों बताइए तो। नहीं, मेरा मतलब। अच्छा एक मिनट, मैं ये ट्रॉली अंदर रख कर। हाँ हाँ। इसका मतलब है रुद्र सही कह रहा था। शालिनी उस लूजर की जिंदगी में कभी लौट कर नहीं जाएगी। मैं तो जस्ट रोहित को लेकर खेल खेल रही हूँ। वो एकेडमी के लिए बस कुछ काम कर देगा। नहीं 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 नहीं, रोहित वापस बॉक्सिंग में नहीं लौट सकता। ये नहीं हो सकता। नहीं। बड़ी माँ, शालिनी, रोहित ना बॉक्सिंग के मैच में ही गया है। तुम भी जाओ, तुम भी जाके खेल देख के आओ और बता भी देना कि तुम वापस आ गई हो। तुम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा, है ना? जा।